की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। झारखंड चुनाव पहले चरण की 43 सीटों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। झारखंड विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो जाएगी। आगामी चुनाव के पहले चरण के लिए 43 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन 18 अक्टूबर से शुरू होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है और छुट्टियों को छोड़कर नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच दाखिल किए जा सकेंगे। सभी उम्मीदवारों को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट बाल विवाह मामले पर आज सुनाएगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज देश में बढ़ते बाल विवाह के मामलों से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाएगा। CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JV पात्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दलीलें ने सुनने की बात कहा था कि बाल विवाह में शामिल लोगों पर केस करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। ये याचिका सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन ने 2017 में लगाई थी। NGO का आरोप था कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को स्पष्ट लागू नहीं किया जा रहा है। चांदनी रात में ताज का दीदार, जैसा सुना वैसा ना पाया, इस वजह से मायूस हो गए पर्यटक। चांदनी रात में धवल संगमरमरी ताजमहल के दीदार का सपना अधूरा रह गया। दूसरे दिन भी चांद बादलों में छिपा रहा, जिसकी वजह से सैलानी मायूस हो गए। शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में दमकते श्वेत और संगमरमरी ताजमहल के साथ सेल्फी लेने की चाहत पूरी नहीं हो सकी। दूसरे दिन भी चांद बादलों में छिपा रहा। सैलानियों ने मोबाइल कैमरे से सेल्फी तो ली, लेकिन ताज का अक्स खिलकर सामने ना आ सका। 1527 करोड़ रुपए से बरेली बदायूं हाईवे का होगा निर्माण। 6 माह में भूमि अधिग्रहण पूरा करने की तैयारी। चौथे चरण में बदायूं से बरेली तक हाईवे का निर्माण होना है। NHAI इस पर 527 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हाईवे निर्माण के लिए 6 माह में भूमि अधिग्रहण पूरा कराने की तैयारी है। पुल, बाईपास और रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इस पर 527 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अखिलेश यादव महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर जनसभा को करेंगे संबोधित। क्या अकेले चुनाव लड़ेगी सपा? समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व CM अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे मालेगांव और धुले में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके चलते समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व CM अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे मालेगांव और धुले में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि राज्य में 20 नवंबर को मतदान होने हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर शुरू हुआ फेसिंग का काम। राजस्थान में अब ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इसके लिए रेलवे ने प्रमुख रेल मार्गों पर फेसिंग का काम शुरू कर दिया है। इस फेसिंग से ट्रेनों की रफ्तार तो बढ़ेगी ही, साथ ही ट्रैक पर हादसे कम होंगे। आवारा जानवरों और संदिग्ध सामान की वजह से होने वाले हादसों पर भी रोक लगेगी। काशी में बनेगा अनोखा रेल सड़क पुल। गंगा पर 2642 करोड़ का सिग्नेचर ब्रिज। 100 साल तक बनेगा कनेक्टिविटी का नया प्रतीक। काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, जल्द ही गंगा पर एक अनोखे रेल सड़क पुल का गवाह बनेगा। यह ब्रिज न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से अत्याधुनिक होगा, बल्कि इसका डिजाइन भी बेहद मजबूत होगा। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। झांसी के अरविंद कपूर बने भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजर। भारत न्यूजीलैंड सीरीज में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। झांसी के अरविंद कपूर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। वह 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली भारत न्यूजीलैंड सीरीज में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। दिल्ली के LG ने 30 से ज्यादा IAS अधिकारियों के तबादले किए। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने गुरुवार को नौकरशाही में बड़े फेरबदल करते हुए 30 से अधिक IAS अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति की घोषणा की, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में रिक्त पदों को भरेंगे, अधिकारियों ने बताया। उन्होंने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में NCCSA की हाल ही में हुई बैठक के बाद ये तबादले और नियुक्तियां की गई हैं। इंडिया में अब कानून अंधा नहीं, न्याय की देवी की नई मूर्ति में आंखों से पट्टी हटी।
हाथ में संविधान भी। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई मूर्ति की खासियत ये है कि इसकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी है। सांकेतिक रूप से देखा जाए तो कुछ महीने पहले लगी न्याय की देवी की नई मूर्ति साफ संदेश दे रही है कि न्याय अंधा नहीं है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।